तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पिताओं का, जिन्हें परमेश्वर ने पिता होने का सौभाग्य दिया, सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनके रोल को जो समाज में है, परिवार में है, उनको मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको एक अच्छा पिता बनाया है। अ स्ट्रॉन्ग एंड डिपेंडेबल फादर परमेश्वर ने आप सबों को बनाया हुआ है। सो वी आर हियर टुडे टू ऑनर a special gift from God, that is our fathers. Many of us may not be having the parents or fathers specially with them. कुछ लोगों के पिता नहीं होंगे इस वक्त में जिस समय हम इस बात को कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पिता होंगे भी। तो हम जानते हैं कि फादर इज अ पिलर ऑफ द फैमिली। हु इज द फादर? पिता कौन है? पिलर ऑफ द फैमिली, एक मजबूत खंबा परिवार का एक पिता वो होता है। और आप सभी जानते हैं कि ही इज चोजन बाय गॉड टू लव एंड टू गाइड द फैमिली। परमेश्वर ने उनको चुना है कि वो अपने परिवार का ख्याल करें, परिवार का मार्गदर्शन करें। दे मे नॉट बी परफेक्ट। आई डोंट क्लेम दैट एवरी फादर इज अ परफेक्ट फादर। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूँ कि हर पिता बहुत अच्छा पिता होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो रोल है, उनका जो भाग परमेश्वर ने उनको जो जिम्मेदारी दी है, वो पावरफुल और पर्पसफुल है, वो सशक्त है, वो मजबूत है। बाइबल स्पीक हाईली ऑफ गॉडली फादर्स। बाइबल जो है ऐसे पिताओं के बारे में बहुत ऊंचे पर बात करती है, जिसमें संसारिक पिताओं को जो जिम्मेदारी दी है प्रभु ने, उनकी बात करती। लाइक अब्राहम एक पिता था जिसके विषय में आप सभी जानते, जहाँ इसाक के बलिदान की बात आई। एवरीवन नोज दिस स्टोरी, ये जानते हैं सब लोग। उसके बाद में आप यूसुफ को जानते हैं, जोसेफ को आप जानते हैं। और इस प्रकार से एक शास्त्र में, लूका की किताब में, एक प्रोडिगल सन, मतलब एक उड़ाऊ बेटे का भी दृष्टांत है, वो भी एक पिता है। हम उनको भी कैसे भूल सकते हैं। उनका जो विश्वास था, उनका जो पेशेंस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, ये हमारे परमेश्वर की ओर से ही आ सकती है। मैं चंद बातों को बोलते हुए आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बच्चे के मन में पिता क्या होता है, एक बालक अपने पिता के विषय में क्या सोचता है। अगर एक बालक से पूछे, एक बच्चे से पूछे जो थोड़ा समझदार हो जाता है, समझ लीजिए 7वीं 8वीं के दौर में वो पढ़ता है, ऐसे बालक से जब भी आप पूछते हैं तो वो बालक आपको कैसे डिस्क्राइब करेगा? कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता। ये उस बच्चे की दुनिया है, ये वो बच्चे की दुनिया है। और इन शब्दों में जो बच्चे अक्सर कह नहीं पाते, वो पिता की उपस्थिति की बात दिखाई देती है। पिता एक मौन शक्ति, पिता एक मजबूत आधार, पिता एक गर्व का कारण होता है उस बच्चे के लिए। और पिता जिसके होते हैं वो एक बड़ी मतलब कहना चाहिए दुनिया के सबसे अमीर लोग वो होते हैं। तो मैंने कहा कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। ये बच्चे के ज़मीन भी वही है जहाँ वो चलना सीखता है, और आसमान भी वही है जहाँ की ऊंचाइयों में फिर वो उड़ने लगता है। माँ ने जन्म ज़रूर दिया, माँ ने जन्म अगर दिया है, माँ ने जानेगा जिससे जग, वो पहचान है पिता। पिता के नाम से उस बच्चे को जाना जाता है। माँ जन्म जरूर देती है, लेकिन माँ के नाम से नहीं, पिता के नाम से ही उस बालक को जाना जाता है। तो माँ ने जन्म दिया, अगर जानेगा जिससे वो पहचान है पिता। ये बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, एक बच्चे के लिए पिता क्या होता है। एक आज के पिता के दिन में आप सब जब अपने पिताओं को याद कर सकते हैं, पिता एक उम्मीद है, पिता एक आस है, पिता एक उम्मीद है, पिता एक आस है, परिवार की हिम्मत और एक विश्वास है। पिता में परिवार की हिम्मत होती है। जिनके घरों में पिता नहीं होते ना, उधर झांक करके देखो वो कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, या कैसा महसूस करते हैं। तो पिता एक उम्मीद है, पिता एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। बाहर से सख्त, अंदर से नर्म है, उसके दिल में दफन कई मर्म है। तो पिता वो हस्ती होती है जिनको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है, इसी में माँ और बच्चों की पहचान भी है। वो पिता होता है, वो पिता होता है। पिता ज़मीन है, पिता जागीर है,
जिसके पास वो है वो सबसे अमीर है। मैं वचन के आखिर में आपको एक आह्वान भी देना चाहूँगा कि जिस अभिमान की बात, जिस स्वाभिमान की बात, जिस धरती और जिस आकाश की बात हम बच्चे या हम बड़े अपने पिताओं के लिए सोचते हैं, या जो हमारे मन में एक कसक होती है कि मेरा पिता क्या हो सकता है मेरे लिए, या क्या है, या मेरा पिता उससे भी कहीं ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं, एक बच्चों का घमंड है, एक बच्चों का गर्व है जब वो किसी से आपका परिचय कराते हैं, ये मेरे पापा है। जब वो बच्चा बताता है ना अपने फ्रेंड्स को ये मेरे पापा है, तो उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास और जो गर्व की झलक होती है ना, वो देखनी बनती है। सब लोग अपने माता पिता से परिचय कराते हैं, लोगों को मिलाते हैं, और जब वो बच्चा स्पेशली जब कहेगा ना तो अपने दोस्त को कहता है ये मेरे पिता है। अगर टीवी स्क्रीन पे यहाँ कहीं वीडियो में कहीं कुछ भी दिखाया तो बड़े गर्व से, आत्मविश्वास से वो कहता है ये मेरे पिता है। और इसीलिए वो पिता उस बच्चे का घमंड है, उसका स्वाभिमान बन जाता है। स्वाभिमान का मतलब एक अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जिसकी वजह से आती है। पिता कभी कभी कम बोलते हैं, लेकिन उनके निर्णय, उनके सिद्धांत और उनके त्याग में एक बड़ी मौन सी गरिमा होती है, एक बड़ी उनकी एक मतलब उपलब्धि होती है। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कह सकते हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह सकते हैं, और इस प्रकार से बच्चों को किसी के सामने न झुकते हुए देखना ही उनका स्वाभिमान होता है। मैं खुदा के वचन में आपको आगे ले जाने से पहले बाइबल में जो बात पिता से तुलनात्मक रीति से शास्त्र कहता है वो भी आपके समक्ष में रखना चाहूँगा। और सबसे पहले हम भजन संहिता की किताब के 103 अध्याय के 13 वचन में आते हैं। यहाँ एक तुलना दी है और उससे आप पिता के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे पिता अपने बच्चों पर तरस खाता है, वैसे ही यहोवा भी अपने डर रखने वालों पर तरस खाता है। परमेश्वर की तुलना एक पिता के साथ में यहाँ की जा रही है कि जैसे पिता अपने बच्चों पर तरस खाता है, तो पिता क्या होता है, मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ। इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि पिता अपने बच्चों की गरिमा की रक्षा करते। गरिमा का अर्थ क्या होता है? इज्जत होता है, आत्मसम्मान होता है, उसकी पहचान होता है। बच्चों को न्याय दिलाना, जब अगर आपके बच्चे को कोई स्कूल में पिटाई कर दे तो आप क्या बोलते, जानते कुछ नहीं होता है, ऐसे तो हमने भी बहुत मार खाए। नहीं, मुझे नहीं लगता। आप स्कूल जाएंगे, टीचर से मिलेंगे, उससे बात करेंगे, शिकायत करेंगे कि मेरे बच्चे को किसने मारा है, किसने तकलीफ दिया है। पिता अपने बच्चों के आत्मसम्मान की रक्षा करता है, इसलिए पिता एक स्वाभिमान है, पिता एक अभिमान भी है। और बच्चों की गलतियां होने पर उनको डांटने के बजाय सिखाकर जो समझाता है वो है पिता। बच्चों की गलतियों पर जिंदगी भर उलाहना नहीं देते हुए उसको जो समझा करके सिखाता है वही पिता होता है। और बिना उसका मनोबल तोड़े समाज में उसकी छवि बिगड़ने से बचाता है, वो पिता होता है। समाज में अपने बच्चे की छवि को बनाए रखने का जो लगातार प्रयास करता है वो पिता है। और बाइबल के उदाहरणों में आपको मैं फिर अब इस वक्त में लेकर के आऊँगा प्रोडिगल सन के एग्जाम्पल में, जहाँ पर उड़ाऊ बेटे का दृष्टांत है। एक बेटा था, सब कुछ गंवाकर अपने घर में वापस लौट करके आया तो पिता दौड़कर उसके पास गया, उसको गले लगाया, उसको अंगूठी पहनाई, उसको वस्त्र पहनाया और एक बड़े भोज का आयोजन किया। वो बाप है, वो पिता है। उसके भाई की फीलिंग्स अलग है, लेकिन इस बाप की फीलिंग अलग है। उसका भाई उत्सव के घर में आना नहीं चाह रहा है क्योंकि वो नाराज है, क्योंकि वो कहता है कि इसने अपनी सारी धन संपत्ति ले जा करके अपने मित्रों में उड़ा दी है और अब जो है वो मेरा है, मेरे इसमें से इसको क्यों हिस्सा मिल रहा है। ये हो सकता है बच्चों की फितरत, ये बच्चों की सोच हो सकती है, लेकिन बाप तो बाप होता है। और वो उसने क्या किया, भोज का आयोजन किया और उसने ये सब बेटे का जो है सम्मान पूर्वक पुनर्स्थापना के लिए किया है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि अगर गांव वाले उसको शर्मिंदा करें कि ये देखो अभी फटेहाल घूम रहा है, पहले बाप के पास था। और उस बेटे ने अपने पिता से क्या शब्द कहा कि मैं इस लायक नहीं, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह किया है, तो मैं भी इस लायक नहीं हूँ कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, तो मुझे अपने सेवक की मानिंद, अपने नौकर की मानिंद रख ले। बाप ने, मैंने कहा, वो पिता होता है जो माफ़ करना जानता है,
उसने उसके बच्चे की छवि लोगों में नहीं बिगड़ने के लिए नौकर की मानिंद नहीं, अपने बेटे की मानिंद रखा और उससे कहा, तू खो गया था अब मिल गया है, तू मर गया था अब जी उठा है। पिता ने बेटे की छवि को टूटने से पहले ही ढांक लिया। पिता ने उस बच्चे को अपमानित गांव में होने से कि ये देखो फिर से घूम करके आया उड़ाऊ बेटा, उसने उसकी छवि को खराब होने से पहले या टूटने से पहले ढांप दिया और आत्मसम्मान उसका वापस उसको दिलाया। आज के इस फादर्स डे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब समाज नीचा दिखाता है तब पिता दीवार बन करके खड़ा हो जाता है। जब हमारे समाज में हमें तिरस्कृत किया जाता है, हमारा पिता हमारे साथ में खड़ा हो जाता है। जब बच्चे गलती करते तो पिता ढाल बनकर दुनिया के तानों से उसको बचाता है, सुधारता है, उसको गिराकर नहीं थाम कर। बेटे को सुधारता है, गिराकर नहीं सुधारता, उसको थाम कर संभाल लेता है और वहां से उसको सुधारता है, उसे आगे नीचे नहीं जाने देता। मैं परमेश्वर के वचन में आज सभी पिताओं से ये आग्रह करना चाहूँगा खुदा के इन वचन के मार्फत से कि खुदा ने जो दर्जा आपको दिया है आपके परिवार में, आपके बच्चों के समक्ष में, एक आत्मसम्मान का, एक अभिमान और स्वाभिमान का दर्जा जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको बिगड़ने न दे, उस पर खरे उतरे और इस प्रकार से अपनी दायित्व को जो है खुदा के साथ में अच्छी तरह से निभा ले। जब एक बच्चा मुश्किल में होता है उसके पास में एक ही विचार होता है, मेरे पापा आएंगे तो सब संभाल लेंगे, मेरे पापा आएंगे तो सब संभाल लेंगे। और ये एक बड़ा ये जो विश्वास होता है ना, उसके लिए, उस बच्चे के लिए दुनिया का सबसे मजबूत पिता बना देता है उस पिता को जिसके बारे में वो कहता है कि मेरे पापा आएंगे तो सब संभाल लेंगे। ये एक बहुत बड़ा मजबूत व्यक्ति उस पिता को वो उसका विश्वास बना लेता है। पिता चाहे गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, अपने बच्चे के लिए धरती वही होती है, आसमान भी वही होता है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और एक रियल टाइम एक रिमाइंडर मैं आपको दे करके यहाँ पर बंद करूंगा। एक फ्यूनरल हो रहा था, बहुत से लोग उसमें शामिल हुए थे, परिवार के लोग बहुत रोते हुए बिलखते हुए वहाँ पर थे। एक बेटा वहाँ पर आया जहाँ पर 2 शब्दों को बोलने का चलन होता है, उसने वहाँ पर आकर के बहुत सारी बातें अपने पिता के विषय में बताई। लेकिन एक जो लाइफ टाइम रिमाइंडर मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उन शब्दों में जो उसने कहे वो शब्द ये है, उसने कहा मैं इनके साथ में बहुत बेहतर समय बिताने का इंतज़ार कर रहा था, मैं इनके साथ एक बहुत अच्छा समय बिताने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब समय नहीं रहा, मैंने उसे खोने से पहले ही खो दिया। ये अवस्था आपकी और मेरी न बने, इसलिए जिनके माता पिता है वो अपने माता पिता का ख्याल करे, सम्मान करे, उनके विचारों का, उनके ओपिनियंस का सम्मान करे, भले ही उनका दिल रखने के लिए करे, जो आपको उचित लगता वो करे, लेकिन उनके मुंह पर उनको ये बताए कि हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपका सम्मान करते हैं। नहीं तो फिर ये अवस्था में जब वो कह रहा है कि मैं इनके साथ में बहुत अच्छा समय बिताना चाहता था, तो फिर जिंदा था तो बिता लेता, मरने के बाद बोलने का भी क्या फ़ायदा। लेकिन एक सबक आपके और मेरे लिए यहाँ पर है, डोंट लेट रिग्रेट बी योर फाइनल मेमोरीज। परमेश्वर आपको इन विचारों से बहुत आशीष दे। आज के इस फादर्स डे में मैंने आपको बोला है कि आप अपने समय को दें और अपने पिता से कहें आई लव यू पापा, इवन इफ ही डजंट रिस्पॉन्ड हिज हार्ट विल ब्लूम लाइक एनीथिंग। अगर वो आपके आई लव यू पापा बोलने से अगर वो कुछ प्रत्युत्तर नहीं देती या कुछ खुशी नहीं जाहिर कर पाते तो बाप का स्वभाव है वो जाहिर तो बहुत कम करता है। तो मगर उसके दिल में जो खुशियाँ होगी ना वो आपको दिखेगी नहीं, वो बहुत ज़्यादा होती है। उनके साथ बैठें, बातचीत करें, हंसें उनके साथ, उनके अनुभव को सीखें, पूछें उनसे, ऐसे ही पूछते रहें। आगे की बात जो है, केवल पैसा मत भेजें। बहुत से लोग बाहर होते, अमेरिका में होते, बच्चे कनाडा में पहुंच जाते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं। ठीक है, वो अपने ड्यूटी को लेकर, मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहूँगा जो दूर रहते हैं और अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, डोंट सेंड मनी, सेंड योर लव टू देम। अपने प्रेम को उनके लिए भेजे। आइए इस वक्त में अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु, जब इस फादर्स डे पर हमने आपके वचन से बहुत कुछ मार्गदर्शन को देखा,
पिता वो हस्ती है जिसे तूने इस संसार में रखा है पिता परमेश्वर, कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करे और मजबूती से हर परिस्थितियों में खड़े रहकर अपने परिवार का साथ दें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस वक्त में प्रभु जी आज के कलाम के लिए और समस्त इन सुनने वालों के लिए। पिता परमेश्वर, जो बातें आपके वचन में योग्य हैं, लोगों के जीवन में खरी उतरे और लोग उसका अनुकरण कर पाए, यही मेरी आपके समक्ष में प्रार्थना है। प्रभु जी, होने दे आने वाले दिनों में वो बच्चे अपने पिता के लिए एक बड़ी अनुभूति हो, एक बहुत बड़ी खुशी का कारण हो, और पिता परमेश्वर उनके लिए उनके आनंद की वजह हो। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। यह विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।